हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों भूलना मत, इस वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट भी। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स, राइट। चलो देखो 6.1 और 6.2 थ्योरम की बात कर रहा हूं। थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 ध्यान से पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो देख लो, वीडियो बनाई है मैंने, अप्लाई होंगे इधर इधर क्या हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो देखना गौर से बच्चों, ये फिगर दिया गया है और डीई पैरेलल ओक्यू दिया है ना। अभी इसको नहीं देखेंगे अपन, अभी सिर्फ इसको देखो, डीई पैरेलल ओक्यू, डीई ओक्यू। बच्चों सिर्फ इतना ट्राइंगल बनाओ जिसमें आपका काम हो जाए, डीई और ओक्यू दिख जाए। देखो जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया अपना डीई, दिस इज डीई पैरेलल पैरेलल ओ क्यू बच्चों, राइट। और ऊपर अपना पी चल ही रहा है तो पी लिख देते हैं बच्चों। अगर डीई पैरेलल ओ क्यू दिया है तो हम थ्योरम क्या लगा सकते हैं बच्चों। हमें क्या गिवन है, हमें लिखना पड़ेगा। क्या गिवन है, हमें गिवन है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। और अगर ये पैरेलल दिया तो बच्चों हम लगा सकते हैं थ्योरम 6.1। 6.1 कब लगता है, जब आपको ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड दी हो जो ट्रायंगल की एक साइड से पैरेलल हो। तो बच्चों पता क्या होता है 6.1 क्या कहता है। 6.1 कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो ऊपर दिख रहा है ना पी, ये और ये दो बाकी की दो साइड्स इक्वल रेशियोज में स्प्लिट हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। मतलब PE upon EQ will be equal to PD upon DO। Getting my point? तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं थ्योरम 6.1 का यूज करके PE upon EQ, जो PQ है ना वो डिवाइड हो गई PE एंड EQ में, तो हम इन दोनों का रेशियो लिख देंगे PE upon EQ, राइट। इक्वल रहेगा किससे, PD upon DO, PD अपॉन DO। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर बच्चों 1, है ना। इसको बॉक्स में कर दूं पैक तो हाईलाइट रहेगा ये, ठीक है। अब जैसे ये खत्म हो गया, अब हम चलते हैं दूसरी बात पर, DF पैरेलल OR। DF पैरेलल OR तो अपन PRO यही ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें DF और OR आ रहा हो, ठीक है। तो चलो ये बनाते हैं बच्चों, लेट अस मेक इट ओवर हियर। यहां बना देते हैं। चलो भैया ये हो गया अपना POR में आएगा POR। अब इसमें देखना बच्चों क्या पैरेलल है अपन के पास, ये पैरेलल दिया है DF, सो वी विल राइट DF इस पैरेलल। तो बच्चों इसमें पैरेलल का सिंबल लगा देंगे, निशान लगा देंगे, जैसे ये लगाया ना, जैसे इसमें लगाया था ऐसे ही इसमें लगा देंगे। DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR, ये गिवन है। चलो लिख देते हैं बच्चों, यहां गिवन हमें गिवन दिया गया है, हमें क्या हमें दिया गया है बच्चों DF पैरेलल OR। और अगर पैरेलल दी हो बच्चों तो थ्योरम कौन सा लगता है, थ्योरम 6.1 लग जाएगा बच्चों। और 6.1 लगाने की मदद से क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा PF अपॉन FR will be equal to PD upon DO। चलो लिख देते हैं PF upon FR will be equal to PD upon DO, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। थ्योरम 1 ही समझ में अगर आ रहा है ना तो लगा लोगे बच्चों, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। जैसे PE अपॉन EQ was equal to PD upon DO, ऐसे ही यहां PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। खत्म, दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों गौर से देखना, ठीक है। गौर से देखना इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। ऑल्दो मैंने 1 और 2 नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। चलो अच्छा लिख लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर लेट अस से 1 बच्चों, ठीक है। दो इक्वेशंस हो गई बच्चों। गौर से देखकर बताओ, देखो PD अपॉन DO सेम आ रहे हैं ना। तो भैया ये पोर्शन और ये पोर्शन भी तो सेम हो जाएगा ना। अगर LHS RHS में RHS, LHS RHS में RHS सेम है तो आपका LHS LHS सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की बदौलत वी कैन से दैट पी एफ, अच्छा ये लिखते हैं पहले, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। आराम से कह सकते हो यार, अगर पीडी अपॉन डीओ के इक्वल ये है और पीडी अपॉन डीओ के ही इक्वल ये है, तो बच्चों ये पीई अपॉन ई क्यू एंड पीएफ अपॉन एफ आर ये दोनों भी इक्वल होंगे। सारा का सारा सिस्टम भूल जाओ, भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट, आप बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आपसे कि आप सिर्फ थ्योरम 6.2 के बारे में सोचो। 6.2 क्या था? देखो 6.1 होता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही होता है ना। और थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहता है कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो तो लाइंस विल बी पैरेलल। गेटिंग माय पॉइंट? उल्टे होते हैं 6.1 एंड 6.2। जैसे आपने इतना कर लिया बच्चों, ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब इसकी बदौलत अपन इसमें देखो क्या करने वाले हैं, मैं उसको छोटा बनाऊंगा बच्चों, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये अपन ने बनाया, चल जैसे ये बनाया अपन ने पी क्यू आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। अब बीच की ऐसी लाइन बना ली, ये वाली ई एफ। डी का तो काम खत्म हो गया बच्चों, ई एफ। अब बच्चों अब सारा भूल जाओ, बस इसको याद रखना, इसको याद रखना आप, ठीक है, इसको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अगर पीई अपॉन ई क्यू दिया है, इक्वल दिया है पी एफ अपॉन एफ आर के, पैरेलल नहीं दी हुई है। पैरेलल जो दिया था उससे तो काम तमाम हो गया, उससे तो खत्म हो गया, उसका काम खत्म, अब छोड़ दो, उसको भूल जाओ। आप तो मुझे एक बात बताओ, अगर पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर दिया है, ये दिया है, मान के चलो ये आ गया अपने पास, ये है ऊपर लिखा हुआ है, दिया हुआ है ना। तो बच्चों ये इसकी बदौलत अपन थ्योरम 6.2 लगा सकते हैं। 6.2 कैसे? कि अगर ये चीज दी गई है तो बच्चों वी कैन राइट इट डाउन ओवर हियर, हम इसकी बदौलत लिख सकते हैं, वी कैन राइट अप्लाइंग थ्योरम 6.2, अप्लाइंग थ्योरम 6.2। और बच्चों थ्योरम 6.2 क्या कहता है रिजल्ट? वो रिजल्ट कहता है लाइंस आर पैरेलल। थ्योरम 1 में लाइंस आर पैरेलल गिवन होता है, थ्योरम 6.1 में लाइंस आर पैरेलल गिवन दिया होता है, और आप उसकी बदौलत रिजल्ट बोलते हो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहां बच्चों दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिया होता है, एक तरह से ये अपन के पास आ गया, ये दिया हुआ है। तो आप इसकी बदौलत बोल सकते हो EF is parallel to QR, therefore EF is parallel to QR। बच्चों यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, EF is parallel to QR। बहुत आसान है बच्चों, टफ बिल्कुल भी नहीं है। द थिंग इज आपका दिमाग कितनी चीजों को रख सकता है, कितना एनालाइज कर सकता है ना। बहुत ज्यादा एनालाइजिंग पावर जनरेट करनी है आपको अपने दिमाग में, अपने माइंड में। गेटिंग माय पॉइंट? मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। अपन को ईडी पैरेलल क्यूओ दिया था, तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ लिख दिया बच्चों, ठीक है। फिर अपन को डीएफ पैरेलल ओआर दिया था, तो पीएफ पैरेलल अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ, ये दूसरी आ गई थी। इन दोनों को मैच किया तो दोनों के आरएचएस सेम आ रहे, तो हमने क्या करा, पीएफ अपॉन एफ आर और पीई अपॉन ई क्यू को भी सेम कर दिया कि भैया सेम ही तो आएंगे दोनों। और ये जब पार्ट आ गया बच्चों तो हमने अंदर का सारा माल पानी खत्म कर दिया, अंदर की सारी हड्डी वड्डी खत्म कर दी, EF को ध्यान से देखा और फिर हमने लगाया 6.2 थ्योरम, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू दिया गया है अपन को पीएफ अपॉन एफ आर। क्वेश्चन में नहीं दिया, अपन लाए हैं, पीएफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। जैसे ही आपको दिस अपॉन दिस इक्वल है तो बच्चों समझ जाना जो लाइन ई और एफ की बदौलत बन रही है ना EF, वो पैरेलल होगी क्यू आर के।
गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। फॉर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमिंग वेरी सून। बाय, हैप्पी लर्निंग।